हाय बच्चों, आइए आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का क्वेश्चन नंबर 1.20 आपको हल कराने चल रहे हैं। आप इसे ध्यान से समझें कि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और किस तरह से इसे आपको हल करना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स 1.20 मैं बता चुका हूं। इसके पहले वाले वीडियो में 1.21 इस वीडियो में आपको बताने चल रहा हूं। इसमें है 1.21 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक के गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, एक चित्र में ध्यान से देखें, यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, एक कैपिटल आर बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ स्मॉल आर बराबर 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र, जहां पर हमें ज्ञात करना है त्रिज्यता अंतर्मुखी गोले पर कितना आवेश है। यहाँ पर हमें Q ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख देंगे Q, जिसे हमें ज्ञात करना है। उसके बाद इसमें क्या दिया है, दिया है 20 सेंटीमीटर, R बराबर 20 सेंटीमीटर बराबर 20 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। फिर इसके बाद इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1.5, E बराबर 1.5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ पर ये ध्यान दें कि जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है Q, यानी आवेश कितना है, उससे गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। ये है गॉसियन पृष्ठ 20 सेंटीमीटर का गॉसियन पृष्ठ। यहां पर दो समीकरण बनेंगे। पहला गॉस के प्रमेय द्वारा, गॉस के प्रमेय द्वारा फाई ई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा समीकरण बनेगा, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरा समीकरण होगा गॉसियन पृष्ठ द्वारा फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस या वेक्टर ए, जहां पर इसे आप ले सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ए इंटू ए, और ए की जगह पर क्योंकि एक गॉसियन पृष्ठ है, आर बराबर यहाँ दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसको ए की जगह पर या ई इंटू डी ए कास थीटा कर दें, जहां यहाँ लिख सकते हैं थीटा बराबर 0 है, क्योंकि त्रिज्यता अंतर की ओर ध्यान देना है। क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोनों की दिशाएं समान है, इसलिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, इंटीग्रेशन में भी ले सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल यहाँ लेंगे और एक कांस्टेंट है, सरफेस इंटीग्रल यहाँ लेंगे और सरफेस इंटीग्रल डी ए इक्वल टू होगा गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा कास 0 अंश बराबर यहाँ देयरफॉर कास 0 अंश बराबर ए, कास 0 अंश बराबर 1, अर्थात अभी हम इसको लिखेंगे डी ए इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हम कास लेंगे ही नहीं क्योंकि दोनों की दिशा एक है, ये देखा जा रहा है।
अब इसमें हम इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, क्योंकि हमें ज्ञात करना है क्यों, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर जब हम तुलना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर पक्षांतर कर दें, क्योंकि Q ज्ञात करना है। Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का मान का नियत है, निश्चित है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसमें हम सबका मान रख दें तो बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 की घात -12, यहाँ गुणे 10 की घात -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये बराबर -12 हो गया। 8.85 गुणे 10 की घात -12 एप्सिलॉन नॉट का मान गुणे ई का मान दिया है 1.5 गुणे 10 की घात 3 गुणे 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -4, क्योंकि 10 घात -2 है, 2 बार गुणा हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों गुणा कर लें। 15 चौका 60, 6 हो गया, और 6 का गुणा हम कर ले इसमें 6 दूनी 12 दूना 24, तो 24 का गुणा कर दें 3.14 में। अब यहाँ देख लें, यहाँ थोड़ा सा 3.14 गुणे 24 कर दें। 4 चौके 16 और 4 1 4 1 5 4 3 12 2 चौके 8 2 1 2 3 6 6 8 5 13 2 2 4 1 5 6 1 7। तो ये हो गया 75.36, और 75.36 में जो गुणा होगा 8.85 का गुणे 8.85। अब इसका गुणा कर दें यहाँ, तो गॉसियन पृष्ठफल कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 5 6 30 5 3 15 3 18 5 बचे 25 से 26 5 7 35 2 37 8 6 48 8 3 24 24 4 28 8 5 40 2 42 8 7 56 4 60। फिर भी यहाँ हो जाए 8 8 2 8 8 8 8 2 0 6। उसको जोड़ लें, हो जाएगा 0 8 8 16 और 8 8 16 6 22 23 2 8 2 10 2 12 7 19 1 3 2 5 1 6 6 6। अब दसवां लग जाएगा 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अंक। अब इसका पूरा जो गुणा हो गया, यहाँ पर इसका 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 सबका गुणा हो गया, सबका गुणा, क्योंकि ये देखिए ध्यान समझिए 15 चौके 60 6 आ गया, 6 दूनी 12 दूना 24 24 हो गया। और यहाँ पर जो 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो को ले लेंगे, यहाँ जो दशमलव था 2 जीरो बढ़ा के दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। अब हट गया दशमलव, यहाँ ये दशमलव हम 2 अंक यहाँ लगा देंगे, अर्थात एक पूरा गुणा हो गया 6 6 6 9 3.6 गुणे 10 की घात -12 है, और यहाँ -4 है, 12 4 16 16 में से 3 घटा देंगे, और 16 में से 3 जब घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात -13। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दशमलव भी यहाँ 1 2 3 4 अंक आएगा। इसी बराबर हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू 6.669636 गुणे 10 की घात
इसमें 4 दशमलव खसक जाएगा तो 4 यहाँ 10 की घाते -9 हो जाएगा। अब हम इसको स्थानीय मान लेके काट करके बराबर लिख सकते हैं 6.67 नैनो कूलाम। ये हो गया उत्तर। इस प्रकार से जो है इस 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या का जो एक गासियन पृष्ठ बन रहा है, इस पृष्ठ पर जो है कुल आवेश होगा 6.67 नैनो कूलाम। अब आप प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 1.22। 1.22 में क्या पूछा जा रहा है, इसे आपको समझना है। हम इसको अब मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। देखिए 1.22 1.22 क्वेश्चन देखें, इसमें क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम दर्शाते हैं सिग्मा से, और यहाँ सिग्मा का मान दिया है 80.0 माइक्रो कूलाम। इसको बराबर लिख सकते हैं 80 × 10 की घाते -6 कूलाम। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सिग्मा। उसके बाद कर रहा है 2.4 मीटर व्यास। d बराबर है 2.4 मीटर, इसलिए r बराबर होगा d/2 बराबर 2.4/2 बराबर 1.2 मीटर। ये हो गया 1.2 मीटर r का मान। अब इसके बाद इसमें नंबर 1 में पूछ रहा है ए में पूछ रहा है गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले पर आवेश क्यों ज्ञात करना है। और बी में पूछ रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। फाई ई पूछ रहा है। आइए सबसे पहले इस प्रश्न में हम Q की गणना किस प्रकार करेंगे। अब Q की गणना करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर कि D हमें मालूम है, R मालूम है और सिग्मा मालूम है। और सिग्मा बराबर होता है सूत्र Q माने आवेश बटा सरफेस का क्षेत्रफल माने R। तो R यहाँ होगा 4 पाई R स्क्वायर। अब 75 कर देंगे, ये हो जाएगा Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। सिग्मा का मान है 80 × 10 की घाते -6 × 4 × पाई का मान 3.14 गुणे R का मान है 1.2 × 1.2, क्योंकि R का मान इसमें मीटर में दिया गया है। अब हम गुणा कर लें, यहाँ पर हो जाएगा 80 है तो 8, यहाँ 8 चौक 32 320 गुणे 3.14 गुणे 1.44 1.2 बराबर 1.44। अब इन तीनों गुणा कर लें और गुणे साथ में लगा है 10 की घाते -6। अब गुणा कर लीजिए। सबसे पहले हम 3.14 में 320 में गुणा कर लेते हैं। 0 का छोड़ दें, 0 बाद में बढ़ा देंगे। 2 चौके 8, 2 1 2, 3 6, 3 चौके 12, 1 3 1 के 3 1 4, 3 3 का 9। अब हो गया यहाँ 8 4 6 4 10 9 1 10 दशमलव 1 0 भी बढ़ा दें क्योंकि 0 था। 0.2 अंक बाद बराबर हो गया 1004.8। एक गुणा हो गया 3.14 और 320 का। अब इसमें गुणा हम कर दे पुनः 1.44 का। इसमें गुणा करेंगे 4, इस 0 को छोड़ दें, 4 32
2 4 चौक 16, 16 3 19, 1 और 0 4 1 4, फिर 2 9 1 0 4, फिर यहाँ 8 4 0 0 1, यह हो गया 2 9 2 11 और 9 1 10, 8 18 1 19, 1 4 1 5 1 6, यहाँ 4 और 4 1, दशमलव लगेगा 3 अंक बाद 1 2 3 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 4 4 6.9 1 2 गुणे 10 की घात -6। अब हम ध्यान दें, यदि हम दशमलव को 3 अंक इधर खिसका दें तो बराबर हो जाएगा 1.44691 2 गुणे 10 की घात 3 अंक इसका है 3 गुणे 10 की घात -6, और स्थानीय मान लेकर के इसे काट दें 0 0 1 जुड़ जाए 7, यहाँ 5 बराबर हम लिख सकते हैं 0.45 गुणे 10 की घाते -3, 10 की घाते -3 कूलाम, क्योंकि यहाँ पर हमें आवेश की गणना करना है। तो ये हो गया पहला उत्तर। हमें इसमें ए में जो पूछा गया था Q का मान, अब हम ये गुणा यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, आप इसे समझे भी होंगे। अब इसका दूसरा उत्तर हम इधर आपको बताने चल रहे हैं कि B में क्या पूछा गया है और इसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे। आइए अब हम आपको B में बताते हैं। B में पूछा जा रहा है फाई E, और हम जानते हैं फाई E बराबर होता है Q/ε0, और ε0 का मान भी आप जानते हैं 8.85 गुणे 10 की घाते -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो फाई E इक्वल टू Q का मान है 1.45 गुणे 10 की घाते -3 बटे 8.85 गुणे 10 की घात -12। अब यहाँ देखिए आप, इसमें दो अंक बाद दोनों दशमलव है, दशमलव काट देंगे। अब इसके बाद 5 से भाग दें, 5 1 5 और 3, 5 7 35, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं बराबर 29 बटे 177 गुणे 10 घाते -3 गुणे 10 की घाते, ऊपर जाएगा ये 10 घाते 12 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें 29 में 177 का भाग देना है, तो यहाँ पर 29 भागे 177 दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 लेंगे, एक बार जाएगा और 177 आएगा, फिर घटाएंगे 10 में 7 गए, यहाँ 3 आएगा, 8 में 7 गए, 1 आएगा, इसी दशमलव से फिर एक 0 उतारेंगे क्योंकि एक अभी बचा है। ये हो गया 1130। अब लगभग जाएगा 6 दूनी 12, 6 बार जाएगा, 6 7 42 और 4 6 7 42 4 46 4 6 के 6 4 10। अब यहाँ पर आएगा 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचेगा 12 में से 6 गए 6। अब इसी दशमलव से पुनः एक 0 हम ले लेंगे, तो लगभग आएगा 2 3 6, 3 बार जाएगा, 3 7 21 2 3 7 21 22 2 3 2 3 1 3 2 5, ये बराबर आ गया। इसमें भाग देने पर 0.163 गुणे 10 की घाते 12 में से 3 घटाएंगे 10 की घात 9 आएगा। अब ध्यान दें, यदि हम एक दशमलव इधर बढ़ा दें, यहाँ एक घात कम हो जाएगी और अब आ जाएगा फाई E बराबर 1.63 गुणे 10 की घात 8, और मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो गया कि इससे कुल कितना विद्युत फ्लक्स ज्ञात, मतलब कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो इस प्रकार से एक बात का और विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर जो इसमें दिया जा रहा है, कहा जा रहा है 1.22 में कि गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक, तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर जो मान होगा 1.45 गुणे 10 घाते -3 होगा Q का मान, और इसमें फाई E का मान होगा 1.63 गुणे 10 घाते 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
एक बात और ध्यान देना है, शायद उसमें मैं बताया हूँ कि नहीं, 1.21 में 1.2m में कह रहा था त्रिज्यता अंतर्मुखी है, अर्थात अंदर की ओर विद्युत फ्लक्स कार्य कर रहा है, इसलिए जो Q का मान वहां होगा वो ऋणात्मक होगा, अर्थात जहां उसका उत्तर आया है जो भी 6.67 आया है वो माइनस में आएगा, क्योंकि एक त्रिज्यता अंदर की ओर है। अब देखिए 1.22 के बाद आपको 1.23 में क्या पूछा जा रहा है और इसका हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो अगला प्रश्न है 1.23। 1.23 में क्या पूछा जा रहा है और किस प्रकार से इसका हमें हल करना है, इस पर आप विशेष ध्यान दें। यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ r बराबर 2 सेंटीमीटर है। 1.23 में r बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। फिर उसके बाद इस पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है E बराबर दिया 9×10⁴ 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम E का मान दिया है। उसके साथ साथ कर रहा है रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व को हम लेमडा से दर्शाते हैं, लेमडा इक्वल टू हमें ज्ञात करना है और हम सूत्र जानते हैं कि लेमडा के लिए जो गणना होगा E बराबर लेमडा अपान 2πε0 r, 2πε0 r, ये सूत्र होता है। लेमडा E बराबर लेमडा अपान 2πε0 r। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यदि हम दोनों पक्षों में के हर में 2 से गुणा कर दें, इसे समीकरण 1 मान लें। समीकरण 1 के दोनों पक्षों के हर में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों के हर में 2 से गुणा करने पर, जब आप यहाँ गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, यह हो जाएगा E/2 बराबर लेमडा अपान 4πε0 इंटू r। अब इसको हम लिख सकते हैं, हमें लेमडा ज्ञात करना है। लेमडा ज्ञात करना है तो ये गुणांक में आ जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E/2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू लेमडा अपान r। ये हो गया एक हमें सूत्र। अब इस सूत्र के माध्यम से हम E का मान ले लेंगे 9×10⁴ बटे 2 बराबर 1/4πε0 का मान डिफिनिट है, निश्चित है, इसका मान होता है 9×10⁹ इंटू लेमडा हमें ज्ञात करना है और बटे r का मान दिया गया है 2×10⁻²। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। अब पक्षांतर करेंगे तो ये पूरा बटे में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा और बटे में हो जाएगा। यहाँ हो गया 9×10⁴, या 9 से 9 काट दें हम, सीधा सीधा 9 से 9 काट दें तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁴ गुणे 2, यहाँ 2 से 2 भी काट दें, 2 से 2 काट दें, 9 से 9 काट दिए, 2 से 2 काट दिए, ये समीकरण बचा 10⁴ बराबर 10⁹ अब ये ऊपर ले लें गुणे 10⁵2 गुणे लेमडा, तो बराबर 9 2 11 हो जाएगा। 10⁴ बराबर 10⁻11, 10⁻4 बराबर 10⁻11
11 गुणे लेमडा, और लेमडा बराबर होगा 10 की घात 4 बटे 10 की घात 11, तो लेमडा बराबर हो गया 10 की घात -7। अर्थात इसमें जो लेमडा का मान आएगा 10 की घात -7, या इसको हम लिख सकते हैं बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कि 10 गुणे 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 बराबर होता है माइक्रो कूलाम। ये बराबर हो जाएगा 10 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। 10 माइक्रो कूलाम, क्योंकि लेमडा बराबर सूत्र होता है लेमडा बराबर Q/A, तो ये क्षेत्रफल है, तो 10 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया इस पर कुल आवेश घनत्व का मान 1.23। तो इस प्रकार से इस वीडियो में 1.21, 1.22 और 1.23 आपने देखा। इसे आप पढ़ें, समझें, और जहां कोई दिक्कत हो इसे फिर से पूछने का प्रयास करें। अब इसके आगे के प्रश्नों का हल मैं अगले वीडियो में आपके बताऊंगा। धन्यवाद।